नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के पास एक केस आया और हम सब जान रहे हैं कि गणेश विसर्जन कम से कम पश्चिमी भारत के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और इतना बड़ा इशू है कि गणेश विसर्जन का जो उत्सव शुरू हुआ वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये हम सबको मालूम है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव का उत्सव सार्वजनिक रूप से कैसे शुरू किया। उसका कारण था कि भगवान से प्रार्थना की गई कि आज़ादी हमें चाहिए। उसका कुछ अपना, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और एनजीटी इस समय जिस प्रकार से काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। और हम सब जानते भी हैं कि इन्वायरमेंट पहली आवश्यकता है। इसलिए हम सबको जानकर ये बात भी पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन्वायरमेंट एक अपनी एक्टिविटी में रखा, पर्यावरण एक आयाम बनाया। और पर्यावरण आयाम को लेकर शाखा से लेकर और केंद्र तक और जितने आनुषंगिक संगठन हैं सबको पर्यावरण पर काम करना होता है। पॉलीथीन बंद करनी है, पेड़ लगाने हैं, पर्यावरण को क्लीन करना है, साउंड पोल्यूशन नहीं करना है, नॉइस पोल्यूशन नहीं करना है, एयर पोल्यूशन नहीं करना है, पानी को स्वच्छ रखना। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जुड़ा हुआ नया आयाम है। और पंच परिवर्तन की बात जब करते हैं तो पंच परिवर्तन में भी इन्वायरमेंट को बड़ा ध्यान दिया जा रहा है और पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस पर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे देश को उस पर काम करना चाहिए कि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो पर्यावरण का विषय है। अब कोई उत्सव पर्यावरण के कानूनों के बीच में आता है। हम सब जान रहे हैं कि जो केंद्र की एक एजेंसी है, वो एजेंसी जो कि पोल्यूशन कंट्रोल पर काम करती है, वो एजेंसी की एक रिकमेंडेशन पीछे है क्योंकि उसको एमिकस क्यूरे के माध्यम से बात की गई। एमिकस क्यूरे उसको कहते हैं जहां पर कोर्ट को असिस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किसी लॉयर की आवश्यकता होती है। आवश्यक नहीं है कि जो पिटिशनर हैं उनके पास इतने अच्छी क्वालिटी के एडवोकेट हों, और अगर अच्छी क्वालिटी के एडवोकेट हैं भी तो भी कोर्ट अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी एक वकील अपॉइंट करता है और उससे कहता है कि इस विषय पर जरा R&D कर आइए, रिसर्च करके आइए। तो वो जो पावर उसको दी जाती है एमिकस क्यूरी के, वो ये दी जाती है कि भाई डिफरेंट डिपार्टमेंटों से बात करता है। तो केंद्र की जो पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो है उससे उन्होंने बात की होगी, उन्होंने उस पर अपनी रिपोर्ट लगाई। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई पीओपी की यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने में कोई समस्या नहीं है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता। लेकिन जहां नेचुरल वाटर रिसोर्स है वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं दबाई जानी चाहिए या नहीं उसमें विसर्जन किया जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं विसर्जन किए जाने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर उनको वहां विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास बात यह है कि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस रहते हैं या वो अलग प्रकार से उसको एक्सट्रैक्ट हम करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घुलता नहीं है या फिर वो नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो नेचुरल वाटर बॉडीज को वो खराब करता है। और चूंकि नेचुरल वाटर बॉडीज को वो खराब करता है, इसलिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन कर डाली। पीछे एनजीटी का एक आदेश आया था, एनजीटी ने कहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां किसी भी हालत में नहीं बननी चाहिए देश में। एनजीटी का ये आदेश जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय ब्यूरो ने ये बात कही कि बनाने में कोई नुकसान नहीं है, बनाने से उसका कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता, उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में डालने से नेचुरल वाटर बॉडी का नुकसान हो जाता है। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में इस बात को लेकर पीआईएल आई। हम सब जानते हैं जैसे गणेश विसर्जन का समय आता, गणेश महोत्सव का समय आता, उससे पहले एक्टिविज्म भारत में शुरू हो जाती है, क्योंकि हिंदू त्यौहार है। हिंदू त्योहारों में एक्टिविज्म अगर होगी नहीं तो कैसे चलेगा, क्योंकि एक्टिविज्म जितनी भी लागू होती है वो हिंदू त्योहारों पर लागू होती है। अभी बकरीद गई, बकरीद के समय पर पिटीशन लगाई गई। पिटीशन में कोर्ट ने ये कह दिया कि नो अर्जेंसी टू हियर इट, जबकि बकरीद के दिन से 4 दिन पहले उसकी सुनवाई होनी थी और 4 दिन पहले उस पर आदेश हो जाना था। लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि इस पर अभी तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और वी आर नॉट इन अर्जेंसी। और दूसरे दिन, तीसरे दिन बकरीद हो गई। बकरीद हो गई कि मतलब पूरे देश में खून खच्चड़ हो गया होगा। वहां एनवायरनमेंट की कोई समस्या नहीं आती। नदियों में अगर पानी खून का चला जाए, खून
खून चला जाए तो कोई समस्या नहीं है, रोडों पर खोर नाखून और बाकी सामान फेंक दिया जाए कोई समस्या नहीं, इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक रहता है, बढ़िया रहता है, क्योंकि वो तो रिलीजियस मामला है। लेकिन जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि होली आए और पानी की वेस्टेज ना बताई जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि दिवाली आए और पटाखों की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है ऐसा ना बताया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आए और उसमें पन्नी के यूज को लेकर तमाम तरह की बातें कर दी जाए? यानी कि हिंदुओं के उत्सव कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के दायरे में लाकर खड़े करना, मैं मानता हूं अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ दूसरे समुदाय के जो त्योहार होते हैं उन पर भी प्रश्न खड़े करने चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ है भारत में, और भारत सेकुलर कंट्री है। सेकुलर होने के नाते किसी पार्टिकुलर रिलीजन को वेटेज क्यों दिया जाता है? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में गूंजते हैं। आप लोगों के पास अगर उसके जवाब होंगे तो मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से उस पर लिखेंगे। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको लेकर एक पीआईएल गई और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये आदेश किया कि हम रूल निशी लागू करते हैं। रूल निशी से मतलब ये है कि जब तक ये पलटा ना जाए तब तक ये आदेश बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां किसी भी हालत में, मैं समझता हूं कि वो नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं डाली जाएंगी। अब महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल उसमें खड़े थे, उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ के मंडल हैं अगर वो पुरानी मूर्तियों को रिपीट करके बार बार डालना चाहते हैं तो हम उनको मना नहीं करेंगे। यानी कि वही मूर्ति, उनका कहना यह था कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मैं समझ पाया, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ गड़बड़ हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति बनी है वो नेचुरल वाटर बॉडी में डालते हैं और डालकर फिर वो उसको दोबारा अपने अपने साथ ले जाते हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं है। उसमें पड़ी रहने में समस्या हो सकती है। ये उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका। अब इस तरह का जब टॉक हो गया, कोर्ट में हो गया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने अगली तारीख डाल दी और अगली तारीख डालते हुए कहा कि इस पर राज्य सरकार कोई सोल्यूशन बताए और राज्य सरकार इस पर पूरा अपना गणित बताए कि उसने इसके लिए क्या व्यवस्था की है। रीयूज ऑफ पीओपीज आइडल कैसे होगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने ऐसा कह दिया था, तो उनको रीयूज का तरीका क्या है। साथ में हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई पीओपी की मूर्तियां बनाता है तो क्या आपने कोई आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाई है जहां पर उनको विसर्जन किया जा सके? नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं डालने देंगे, लेकिन आर्टिफिशियल तालाब बनाकर या कोई नदी बड़ा गड्ढा बनाकर या कुछ और बनाकर, क्या वहां ऐसी कोई व्यवस्थाएं की गई? क्या है राज्य सरकार का प्लान? क्या राज्य सरकार सोचती है? कैसे राज्य सरकार सोचती है? किन विषयों पर राज्य सरकार सोचती है? इसको लेकर अगली तारीख डाल दी गई है। फिलहाल पीओपी नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं डाली जाएगी, ऐसा आदेश भी साथ में हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।